तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां एक अविश्वसनीय रहस्य हमारी राह देख रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो आप समझिए हमारी इस भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक पुल जैसा है। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना। उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, फतेह हासिल कर चुके हैं। लेकिन एक और पहाड़ है जो एवरेस्ट से छोटा है, पर आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। वो आज भी अछूता है, अजेय है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें रोकता है? यही वो पहेली है, वो इनिग्मा है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ लोगों की आस्था है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? तो चलिए पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। और ये सुराग, ये कुछ ऐसा है जो बताता है कि इस पहाड़ के आसपास हकीकत मानो अपने नियम ही बदल देती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां समय की रफ्तार ही अलग हो जाती है। देखिए, जो भी रिसर्चर या तीर्थयात्री वहां गए हैं, उन्होंने बड़ी अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। ऐसी बातें जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। जैसे कि लोगों ने बताया कि वहां उनके बाल और नाखून जितनी तेजी से बढ़ते हैं, वो हैरान करने वाला है। मतलब जो ग्रोथ 2 हफ्तों में होनी चाहिए, वो सिर्फ 2 दिन में हो जाती है। और ये सिर्फ बाल और नाखून तक ही सीमित नहीं है। तेजी से उम्र बढ़ने की ये कहानियां तो और भी चौंकाने वाली हैं, जो इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशिव को एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा, कुछ पर्वतारोही एक खास पॉइंट तक पहुंचे और वहां पहुंचते ही वो अचानक बूढ़े दिखने लगे और फिर साल भर के अंदर ही बुढ़ापे से उनकी मौत हो गई। सोचिए जरा। तो ये तो हुई अजीबोगरीब घटनाओं की बातें। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, बहुत गहरे अतीत में, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भौतिक रहस्य हैं, इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक मान्यताओं से कैसे जुड़ी हुई हैं। हजारों सालों से ये चोटी सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक पवित्र केंद्र रही है कई बड़े धर्मों के लिए। हिंदुओं के लिए ये साक्षात भगवान शिव का निवास है। बौद्ध मानते हैं कि यहाँ बुद्ध डेमचुक रहते हैं, और जैन धर्म के लिए ये वो पवित्र जगह है जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण मिला था। और इस पहाड़ के ठीक नीचे आपको दैवीय और राक्षसी ऊर्जा का एक गजब का संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, शांत मीठे पानी की दुनिया की सबसे ऊंची झील, और दूसरी तरफ ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, खारे पानी की, हमेशा अशांत, हमेशा उथल-पुथल से भरी हुई झील। कहा तो ये भी जाता है कि ये पहाड़ बोलता है, ध्वनि और प्रकाश के जरिए। यहाँ होने वाली आम प्राकृतिक घटनाओं को भी लोग दैवीय संकेत मानते हैं। जैसे जब बर्फ पिघलती है तो कहते हैं ओम की ध्वनि गूंजती है, या फिर जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की परछाई एक पवित्र स्वस्तिक का आकार ले लेती है। अच्छा, तो ये तो हो गई आस्था और किंवदंतियों की बातें। पर हमारा आधुनिक विज्ञान कहाँ पीछे रहने वाला था? उसने भी अपने सारे साजो सामान के साथ कैलाश की इस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन हुआ क्या? ये टाइमलाइन एक ही कहानी बताती है, एक के बाद एक नाकामी की कहानी। जब भी किसी ने इस पहाड़ को जीतने या इसके राज खोलने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि एक बार चीन ने हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन वो भी या तो रास्ता भटक गया या फिर उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और उसे लौटना पड़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बाधा है, ये हमेशा कोई चट्टान या खराब मौसम नहीं होती। नहीं, ये कुछ और है, कुछ गहरा, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक रूसी पर्वतारोही थे, सर्गेई सिस्टियाकोव। उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, मुझे लगा जैसे मैं आजाद हो गया हूँ। सोचिए, ये कोई थकावट नहीं थी, ये एक अंदरूनी ताकत थी जो कह रही थी, बस यहीं तक। और सिर्फ सर्गेई ही नहीं, दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची दुनिया की सारी 14 चोटियों को फतेह किया है, उन्हें भी कैलाश पर चढ़ने का परमिट मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस पहाड़ की पवित्रता का सम्मान करता हूँ, ये चढ़ाई के लिए नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद, ऐसा लगता है कि हमारा जो शुरुआती सवाल था, कोई इस पर चढ़ क्यों नहीं पाता, शायद वो सवाल ही गलत था।
शायद हमें कुछ और पूछना चाहिए। पुराने ग्रंथों में कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं कहा गया है, उसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, मतलब दुनिया का केंद्र, वो धुरी जिस पर ब्रह्मांड घूमता है, एक ऐसी जगह जहां धरती और आकाश एक हो जाते हैं। और अब एक और हैरान कर देने वाली बात सुनिए। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी जानते हैं कितनी है? 6,666 किलोमीटर। और कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी, वो भी ठीक 6,666 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है? कहानियों में ये भी आता है कि इस पहाड़ के अंदर एक गुप्त शहर बसा है, शंभाला। कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां शांति है और यहां रहने वाले लोग बहुत ज्ञानी हैं, जिनके पास उन्नत तकनीक है। ये किंवदंती पहाड़ की रहस्यमयी ऊर्जा का एक आध्यात्मिक जवाब देती है। और ये भी कहा जाता है कि शंभाला सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका मन बिल्कुल साफ हो। तो आखिर में शायद कैलाश का रहस्य उसकी चोटी पर पहुंचने में है ही नहीं। शायद जवाब वहां मिलना ही नहीं है। हो सकता है इस पूरी यात्रा का मकसद सही जवाब खोजना नहीं, बल्कि सही सवाल खोजना हो। कैलाश हमें यही सिखाता है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। शायद इसे जीतना नहीं, बल्कि इससे सीखना ही असली मंजिल है।